Hello students, today we will be having lecture number 11 on quadratic equation। और आप जैसे देख सकते हैं इस चैप्टर का या इस टॉपिक का नाम क्या है, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें से क्या मतलब है? कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हम रेगुलर जब थ्योरी डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो हम उन चीजों को उतने खूबसूरती के साथ या उतनी ब्यूटीफुली कवर नहीं कर पाते हैं जैसे आप देखेंगे। और कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली हम थ्योरी में कवर ही नहीं कर पाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, कॉमन रूट से रिलेटेड। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ जो वैरायटी जो प्रॉब्लम्स रह गई है उनको कवर अप करने के लिए हम हर चैप्टर के एंड में एक ऐसा एक या दो लेक्चर बनाया करेंगे जिसमें टाइटल यही रहेगा, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो मेथड्स रहेंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 ले रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक कोई क्वेश्चन दिया जाता है आपको और उसमें बोलते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उसमें 99% बच्चे एक ही विचार में सोचते हैं कि इसका d लेस देन 0 होगा, और जो हमें प्रूफ करना होता है तो d लेस देन 0 लेके वो प्रूफ करना मतलब बहुत ही टफ हो जाता है, या कई बार तो प्रूफ होता ही नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स एंड c is greater than 0, then prove that a square plus a into b plus c is greater than 0। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कोई रियल रूट नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कोफिशिएंट जो है रियल है। ठीक है, सी पॉजिटिव गिवन है तो प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर मैं केवल डी लेस देन 0 लेके चलूं कि भाई डी लेस देन 0 लेके चलते हैं, जैसे कि हम जनरली ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलते हैं, तो हम d लेस देन 0 लेके चले तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। लेकिन जो लाना है उसके हिसाब से अब आप देखो क्या करें, इसके आगे क्या करें, सोचो। कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात? तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अब आपको अपने थिंकिंग का जो दायरा है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन होती थी उस इंफॉर्मेशन में अब आपको कुछ चीजें और ऐड ऑन करनी है, और वो चीजें क्या रहेंगी? अगर आपको ये बोला गया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो उस केस में आपको d लेस देन 0 के साथ साथ एक माइंड में विचार जरूर आना चाहिए कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जिस पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है वो पैराबोला या तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है या तो कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि रियल रूट नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा ये बताने के लिए कि एक्चुअली ये जो पैराबोला है वो ये वाला है कि ये वाला है। कुछ क्वेश्चन में ये हिंट भी नहीं होता, तो आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या करना है, या कई बार दो केसेस बना के क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाली अप्रोच से तो हम इसके आंसर पे नहीं पहुंच रहे, ये वाली अप्रोच से नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने डी लेस देन 0 रखा और आप सोच रहे हो कि हम इसको प्रूफ कर लेंगे, तो नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या वो देखिए। देखो इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो मैंने इसका नाम ऐसा रख लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अब चूंकि इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब या तो ये ऐसे है या तो ये पैराबोला कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है। लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक हिंट दिया है आपको कि c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 और c हमें कब मिलता है जब हम x के लिए 0 डालते हैं। तो इस केस में तो क्या होता है, अगर आप इस केस को फोकस करो तो इस केस में हम बोलते हैं कि fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और इस केस में हम बोलते हैं कि fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब कौन सा केस हमें रखना है, देखो अगर मैं x के लिए 0 डालूं तो ये बोल रहा है कि f0 इज ग्रेटर देन 0, f0 मतलब c ग्रेटर देन 0, और ये बोलेगा कि f0 इज लेस देन 0, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर यहां पर इनपुट कर सकते हो। तो f0 लेस देन 0 तो c लेस देन 0, लेकिन c तो हमें ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो सिंस f0 इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पैराबोला जो है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो a पॉजिटिव होगा क्योंकि तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। दूसरी बात, क्योंकि fx ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि f1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, और f1 का मतलब क्या है, a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0। यहां पर आपको सिंपली बस यही सोचना होता है कि हम वैल्यू क्या पुट करें जो क्वेश्चन में एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। आप इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि हर एक जो भी आप रियल नंबर इसमें पुट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो fx मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो a कॉमन लेके a प्लस b प्लस c है, तो एक तो मुझे a के बारे में पता होना चाहिए था, तो a पॉजिटिव है, और आपने यहां पर देखा a प्लस b प्लस c भी पॉजिटिव है, तो देयरफॉर a इंटू a प्लस b प्लस c विल बी ग्रेटर देन 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस c ग्रेटर देन 0। बस हो गया, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स with abc belongs to r, then prove that c into a plus b plus c greater than 0। अब आप एक बात देखो, इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब या तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर मैं इसका नाम fx रख लूं कि लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने मान लिया, तो या तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अगर ये केस हुआ तो fx विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और अगर ये केस हुआ तो fx विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका कोई रियल रूट नहीं है। अब हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में तो था कि c पॉजिटिव दे रखा था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई पहले वाला पैराबोला है, दूसरे को छोड़ देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया, तो यहां पर हमें दोनों ही केसेस में करना पड़ेगा। तो पहला, फर्स्ट हम ये मान लेते हैं कि सपोज ये वाला पैराबोला है, तो इफ fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन अगर fx ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब ये वाला केस है, देन f0 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि आप 0 डालो, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव है, तो 0 के लिए भी पॉजिटिव होगा और 1 के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो f0 पॉजिटिव है, f1 पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो f0 क्या है, c, और f1 क्या है, a प्लस b प्लस c, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही रहा। और इफ fx इज लेस देन 0, मतलब अगर ये वाला केस ले लें, इफ fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f0 नेगेटिव होगा और f1 भी नेगेटिव होगा। भाई यहां पर कहीं 0 होगा तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी तो भी नेगेटिव, 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो भी नेगेटिव।
यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर 0 डालो 1 डालो तो पॉजिटिव ही मिल रहा था, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव लिया। लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, देयरफॉर F0 इंटू F1 इज ग्रेटर देन 0। तो F0 क्या है, C इंटू F1 क्या है, A प्लस B प्लस C ग्रेटर देन 0। तो इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना होता है, एक्चुअली आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी आपको बोला जाए कि इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं है, तो आपके मन में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि पैराबोला या तो अबोव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। एक बात, जो पहला बात माइंड में आना चाहिए। दूसरा, जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने के हिसाब से क्या आपको क्वेश्चन में कुछ और हिंट दिया है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि एक्चुअली पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड वाला लेना है कि डाउनवर्ड वाला लेना है। अगर क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया गया, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो आप दोनों केसेस में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस में एक बार आप पैराबोला को मानेंगे कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है, एक बार बिलो द एक्स एक्सिस लाई करता है। अब बात आती है कि जो वैल्यू यहाँ पर हमने 0 और 1 पुट किया, क्या पुट करना है, तो वो भाई आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू पुट करनी है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि इसका कोई रियल रूट नहीं है ना, और बोलता कि ये मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड में बोल देता कि प्रूव दैट a प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। तो सोचो इसमें क्या कर रहा होगा, मतलब ये एक्चुअली इसमें ये कहना चाह रहा है कि a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये f ऑफ माइनस 1 है, ये f ऑफ 1 है। तो अगर ये केस रहा तो f ऑफ माइनस 1 और f ऑफ 1 दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर ये केस रहा तो f ऑफ माइनस 1 और f ऑफ 1 दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा। मतलब आपको जो प्रूफ करना है या जो ऑप्शन में दिया है उसको देख के कॉमन सेंस भी यूज करना है कि x की वैल्यू एक्चुअली क्या पुट करनी है, अपार्ट फ्रॉम कि आपको ये केस माइंड में तुरंत आना चाहिए। जब भी कभी बोले कि रियल रूट्स नहीं है तो ये बात हमेशा हमेशा दिमाग में सेट कर लो, जैसे आज तक आपने d लेस देन 0 किया हुआ है। ओके, तो ये था हमारा छोटी छोटी और मोटी बातें में टाइप 1। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू k, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d and b minus a equal to d minus c can be solved by change of variable t equal to x minus a plus x minus b plus x minus c plus x minus d by 4। मतलब क्या है इसका, अगर आपके सामने इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो आप उसमें t इक्वल टू इन चारों का जो एवरेज आता है, चारों का एवरेज क्या आ जाएगा 4x by 4, तो x हो जाएगा x माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ये सब्स्टिट्यूशन करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करके ही सोल्व करो, इसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे सोल्व x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 120। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देखो a की वैल्यू 0 होगी, b1 c2 d3 इसी फॉर्म में है, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, आप वो इजीली देख सकते हैं यहां पर, और 1 माइनस 0 सेम है 3 माइनस 2। तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम ये सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन उसके पहले मुझे एक तरीका और सोच रहा हो। देखो आप ये टर्म और ये टर्म एक साथ ले लो, और ये दोनों टर्म एक साथ ले लो। ऐसा करने से क्या होगा, x की मल्टीप्लाई इसमें करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 120। अगर आप थोड़े समय के लिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान लो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू t,
देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इंटू टी प्लस टू इक्वल टू 120, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इक्वल टू 0। 12 और 10 इसके फैक्टर हो गए, तो t प्लस 12 एंड t माइनस 10 इक्वल टू 0। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो t इक्वल टू माइनस 12 आ रहा है और t इक्वल टू 10 आ रहा है, और t आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 12 और 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, और अगर इसको 10 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव, इसका तो कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। हाँ, लेकिन आयटा में रूट निकाल सकते हो आप इसमें सिर्फ दर्शाए फॉर्मूला लगा के। और अगर इसकी बात करें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं x प्लस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 एंड 2, ये इसके रियल रूट्स हो गए। तो अगर केवल रियल रूट्स के बारे में पूछा होता तो माइनस 5 एंड 2 हो गए, और अगर चारों रूट निकालने हैं तो फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वो दोनों रूट भी निकाल सकते हैं, जो कि आयटा की फॉर्म में आएंगे। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें जो है बंद कर दें। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था, हालांकि कई बार प्रॉब्लम्स में वो सब्स्टिट्यूशन टफ भी हो जाता है, तो पहले जो हमने किया वो मेथड ज्यादा इजी लगेगा आपको इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी सोल्व किया जा सकता है उससे। t इक्वल टू हमने इन सबका एवरेज निकाला, x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3/4, ये इक्वेशन थी हमारी। तो t की वैल्यू जो है वो x प्लस ये 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6/4, 6/4 मतलब 3/2 हो गया, तो x की वैल्यू t माइनस 3/2 आ गई, और ये t माइनस 3/2 उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये और ये बन जाएगा। पहली और आखिरी टर्म की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 9/4, इसकी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 1/4। इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये जो 19 11 दिख रहा है इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन काफी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3, कॉमन रूट्स इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस, मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें मैंने बताया कि अगर अल्फा एक कॉमन रूट है दो इक्वेशंस का, एक इक्वेशन है f(x = 0) और दूसरी इक्वेशन है gx = 0। अल्फा जो है वो f(x = 0) का भी रूट है और अल्फा gx = 0 का भी रूट है। देन अल्फा इज आल्सो अ रूट ऑफ fx प्लस gx, यानी कि उनके जो सम होगा उसका भी रूट होगा, उनका जो डिफरेंस है उसका भी रूट होगा, और उनका जो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो a(f(x + b(gx), जहां पर a और b कोई भी रियल नंबर्स हैं, तो उसका भी रूट अल्फा होगा। इसका एक बेसिक आइडिया हम लोग कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं, कि अगर हमें बोला गया है कि f(x) मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और उनमें एक रूट कॉमन है, तो हम क्या करते थे, x² का कोफिशिएंट इक्वल बनाकर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, फिर जो x की वैल्यू आती थी वो कॉमन रूट होता था। ठीक है ना, अगर कॉमन रूट है तो यहां पर ये थोड़ा सा उसका आगे का एक्सटेंशन है। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हो, कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है, लेकिन अगर अल्फा कॉमन रूट है f(x = 0) और gx = 0 का, तो उनके सम का भी वो कॉमन रूट होगा, उनके डिफरेंस का भी होगा, और उनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन का भी वो रूट होगा। देखो प्रूफ तो एकदम आसान ही है, अल्फा रूट है तो f अल्फा भी 0 होगा और g अल्फा भी 0 होगा, ये तो हमें गिवन है। अब अगर मैं मान लूं कि लेट hx = a(f(x) + b(gx), भाई अगर मैं इस पे प्रूफ कर दूंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली हो ही गई। इसमें a और b दोनों 1 1 है, इसमें a1 b -1 है। आप a की जगह 2
बी की जगह 5, ए की जगह 2, बी की जगह -3000, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हमने एच ऑफ अल्फा फाइंड किया, तो एच अल्फा क्या हुआ, ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू जी अल्फा। लेकिन एफ अल्फा और जी अल्फा तो जीरो है, तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो मतलब जीरो आ गया। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा जो है वो इसका भी रूट है। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो मतलब ठीक है, इजी है चीजें, ऐसे तो कुछ भारी भरकम है नहीं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब आप देखिए इसके ऊपर एग्जांपल। तो अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट लिखा था, एक क्वेश्चन हम उसके ऊपर करेंगे, एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर अल्फा एफ एक्स का रूट, एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है, अल्फा जी एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है, तो अल्फा एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो का भी रूट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की यहां पर कि एफ एक्स माइनस जी एक्स करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के जो सारे रूट आएंगे उन रूट्स में एक अल्फा होगा, ये बात सही है, लेकिन अल्फा के अलावा भी रूट्स हो सकते हैं जो एफ एक्स और जी एक्स के साथ में कॉमन नहीं होंगे। ठीक है ना, समझो मतलब इसका क्या है। देखो ये पहली इक्वेशन आप एफ एक्स समझ लो, ये जी एक्स समझ लो, तो इसमें से हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया। मान लो कि ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, और हमें इनके कॉमन रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो मैंने एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो किया। जब मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स करूंगा तो एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ गया 8x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई किया, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर हो रहे हैं 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। 2x x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहां से x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो x इक्वल टू -1 मिल रहा है और एक x इक्वल टू -1/2 मिल रहा है। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन रूट कौन सा है। ऐसा नहीं कि जो आ गया वो कॉमन रूट होगा ही होगा, ठीक है ना। देखो जब मैंने x इक्वल टू -1 इसमें डाला तो -1 -2 ये -3 और +1 +2 3, तो x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 -11 -12 इसको भी कर रहा है। तो x इक्वल टू -1 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू -1 जो है वो fx का भी रूट है, gx का भी है और fx माइनस gx का भी है। लेकिन fx माइनस gx इक्वल टू 0 के सारे रूट कॉमन हो ऐसा जरूरी नहीं। देखो यहां पर जो x इक्वल टू -1/2 है वो fx माइनस gx इक्वल टू 0 का तो रूट है, लेकिन ये x इक्वल टू -1/2 ना तो fx का रूट है ना gx का रूट है। बात समझे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर अल्फा fx और gx दोनों का रूट है तो अल्फा fx माइनस gx इक्वल टू 0 का रूट होगा ही होगा। लेकिन fx माइनस gx इक्वल टू 0 के सारे रूट्स कॉमन होने जरूरी नहीं है fx और gx के साथ में। जैसे x इक्वल टू -1 यहाँ fx का gx का कॉमन रूट था, तो वो fx माइनस gx इक्वल टू 0 का भी कॉमन रूट है। लेकिन fx माइनस gx इक्वल टू 0 का एक रूट x इक्वल टू -1/2 भी है, जो ना तो fx का रूट है ना gx का रूट है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। टाइप 3 पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। इफ द इक्वेशंस x³ प्लस 5x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस r इक्वल टू 0 हैव टू कॉमन रूट्स। दो रूट इनमें कॉमन है। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट टोटल होते हैं लेकिन 2 कॉमन है। इफ थर्ड रूट ऑफ ईच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड x1 x2। मतलब ये हुआ इसका कि अगर इसके दो रूट अल्फा बीटा
और तीसरा है x1। तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा एंड x2। मतलब 2 रूट तो कॉमन है, अल्फा बीटा इसके रूट है, इसके भी है। इसका जो तीसरा रूट है वो x1 है और इसका तीसरा रूट x2 है। तो x1 और x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला हमें, 2x², px कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस 0x प्लस r माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वाड्रेटिक आई है। तो ये दोनों के जो दोनों कॉमन रूट है वो रूट इसके होंगे अल्फा बीटा। ये दोनों का एक तरीके से समझो HCF है। और हम मान के क्या चल रहे थे कि जैसे x³ प्लस 5x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है और एक रूट x1 है। इसी तरीके से x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस r इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, एक बीटा है और एक x2 है। तो अल्फा और बीटा तो कॉमन ही है। तो अल्फा बीटा जो कॉमन रूट्स है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूं और इसे सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस x1, ये वैल्यू -5 आ रही है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो आप फाइंड कर चुके हो, 0 है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -5। फ्रॉम सेकेंड क्यूबिक इक्वेशन, उसमें देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस x2, ये वैल्यू -7 है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, -7। ये हमें पता करना है, ठीक है। टाइप 4, an equation of the form x minus a into x minus b into x minus c into x minus d equal to kx², where ab equal to cd, मतलब a और b का जो प्रोडक्ट है वो c और d के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ऐसी इस फॉर्म के इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू या t इक्वल टू जो भी आपको रखना हो, t इक्वल टू x प्लस ab बाई एक्स रख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 8 x प्लस 12 इक्वल टू 4x²। तो यहाँ पर अगर इससे हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू -2 ले लो और b की वैल्यू -12 ले लो, तो कि इसकी मल्टीप्लाई 24 हो जाएगी और -3 की और -8 की मल्टीप्लाई भी 24 हो जाएगी। यानी कि ये और ये फैक्टर एक साथ रखना है आपको। तो ab इक्वल टू cd आ गया। मतलब अब आप इसे ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 12, ये दोनों एक साथ रख लिए, और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4x²। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x² प्लस 14x प्लस 24 और x² प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू 4x²। ऐसा आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है तो हम दोनों साइड को x² से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंस x इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट, सो डिवाइड बोथ साइड्स बाई x²। जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो आप देखो क्या बन रहा है। देखो x² इधर जाएगा तो एक x तो इस ब्रैकेट के इस वाले ब्रैकेट में ले लेंगे अपॉन में, एक इसके ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 14 प्लस 24 बाई एक्स, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, x प्लस 11
प्लस 24/x इज इक्वल टू 4, ऐसा बन गया। अब आप समझ गए होंगे, ये एक्चुअली यही है x प्लस ए बी बाई एक्स, ये ए बी की वैल्यू 24 हो रही थी, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट या पुट t इक्वल टू x प्लस 24/x। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास t प्लस 14 t प्लस 11 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई करो, t स्क्वायर प्लस 14 और 11 25t प्लस 154 हो गया, 154 माइनस 4 150 रह जाएगा, 150 इक्वल टू 0। 15 और 10 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 15 t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो t इक्वल टू माइनस 15 आ गया और t इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब हमने t माना किसको था, t माना था x प्लस 24/x को, तो हम इनके बराबर रखेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो t की दो वैल्यू आ गई थी माइनस 15 और माइनस 10, और t हमने माना था x प्लस 24/x को, तो x प्लस 24/x या तो माइनस 15 होगा या तो माइनस 10 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक तो क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24 इक्वल टू 0, एक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर सीधे सीधे हो रहे हैं 6 और 4, तो इससे भी आ जाएगा। और इसमें सीधा चले फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा माइनस 15 प्लस माइनस रूट 129/2। तो इस तरीके से टाइप 4 कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप 5 रेसिप्रोकल इक्वेशन। सबसे पहले समझो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन इज वन इन विच द कोफिशिएंट्स आर द सेम whether read in order backward or forward। मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, तो आप इसके कोफिशिएंट्स को इधर से पढ़ो a b b a या इधर से पढ़ो a b b a, सेम रहेंगे। तो ऐसी अगर कोई इक्वेशन आपके सामने आ रही है तो आप समझ लेना कि रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन है। जैसे ये वो एक और लिखा a b c b a, ठीक है। तो इस प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय x², क्योंकि इसके पहले हम ये चेक कर लेंगे कि भाई x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, तो इसलिए हम x² से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये यहां आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c प्लस b/x प्लस a/x² इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। पहली और आखिरी टर्म एक साथ ले लो और a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेने के बाद ये बना x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस bx प्लस 1/x, b कॉमन ले लिया इसमें प्लस c इक्वल टू 0। इसे आप 1 मान लो। आपके सामने ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी इस फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, पुट x प्लस 1/x इक्वल टू t, इसको t मान लेना। जब आप x प्लस 1/x को t मानोगे और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू t²। मतलब x² प्लस 1/x² इक्वल टू t² माइनस 2। तो x² प्लस 1/x² हो गया t² माइनस 2। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, देखो a इंटू t² माइनस 2 प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0, और यू कैन राइट इट एज at² प्लस bt प्लस c माइनस 2a इक्वल टू 0। ये आपके सामने t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसे सोल्व करके आप t की वैल्यू निकाल लेना। t की वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई।
दो वैल्यू आएंगी टी की यहाँ से, तो मतलब x प्लस वन बाई एक्स की दो वैल्यू आ गई। फिर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू मान लो दो वैल्यू 2 और 3 आई, तो एक बार हम क्या करेंगे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 उसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 जो भी आ रही है वैल्यू उसको रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, रेसिप्रोकल इक्वेशन पे कोएफिशिएंट मैच कर सकते हो आप, 2 1 माइनस 11 1 2, 2 1 माइनस 11 1 2, मतलब बैकवर्ड पढ़ो या फॉरवर्ड पढ़ो, दोनों ही केस में कोएफिशिएंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड को एक्स, और आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इसका रूट भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक साथ ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। पुट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स बन चुका है। तो जब हम x प्लस 1 बाई एक्स को t मानेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 आ गई, इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 11 इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4, तो ये होगा माइनस 11 माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 इंटू 2 30, 30 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए तो 6 और 5 हो गए, है ना। तो 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t माइनस 15 इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लिया तो t प्लस 3 माइनस 5 कॉमन लिया, t प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर t प्लस 3 कॉमन तो 2t माइनस 5। तो कुल मिला के आपके पास t की दो वैल्यू आ गई, एक t इक्वल टू माइनस 3 और एक t इक्वल टू 5/2। तो t इक्वल टू माइनस 3 और t इक्वल टू 5/2। अब आप देखो कि t आपने माना किसको था, x प्लस 1 बाई एक्स को, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 3 और x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5/2। तो यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 या 1/2 होगा, यहां से तो x की दो वैल्यू आ रही है, सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी देख लो 2 प्लस 1/2 5/2, बिल्कुल सही है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4ac 4/2a। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, माइनस 3 प्लस माइनस √5/2। तो कुल मिला के सोल्यूशंस क्या हो गए इस इक्वेशन के, सोल्यूशन x इज इक्वल टू, एक तो 2 हो सकता है, एक 1/2, एक माइनस 3 प्लस √5/2 और एक माइनस 3 माइनस √5/2। तो भाई ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, उसके आंसर मैं यहां पर लिख दूंगा, सॉल्यूशन आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एक ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको जैसे अभी बताया था होमवर्क में रहेगा आपके, सॉल्व 6x की पावर 5 प्लस 11x की पावर 4 माइनस 33x क्यूब माइनस 33x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे -1 2 1/2 -3 एंड -1/3। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, असाइनमेंट।
तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आप अच्छे से अपनी शीट प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी लेक्चर में किसी टॉपिक को देखते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो उसे हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग आपका शुरू करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, मिसलेनियस सीक्वेंसेस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।